अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी वक़्त गुज़र चुका है कि इस चैनल पे मैंने कुछ अपलोड नहीं किया। आई थिंक सालों हो चुके हैं। बैक इन द डे व्हेन आई वाज़ इन जीआई के मैं अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अंडरग्रेड कर रहा था, तो वहाँ पे मैं आई यूज्ड टू मेक व्लॉग्स एंड देन आई यूज्ड टू डू सम शॉर्ट फिल्म्स, तो वो सब चीज़ें इस चैनल पे आती थी। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस फॉर बीइंग कनेक्टेड इन ऑल दिस टाइम बिकॉज़ दिस चैनल वाज़ इनएक्टिव। बट काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। आई थॉट टू गेट बैक टू इट। जो ऑडियंस है हमारे पास और जो थिंग्स जो जो आई वांटेड टू डू इन द लॉन्ग टर्म, उस सब के बारे में मैं बात करना चाहता था। तो इस वीडियो में आई विल डिस्कस के व्हाट आर द थिंग्स जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, और व्हाट आर द थिंग्स के उनकी सेंस बनती भी है, और मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं और कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आई विल ब्रेक इट डाउन, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ कि मेरे इंटरेस्ट के क्या टॉपिक्स हैं, और इज इट अ गुड चॉइस फॉर यू टू स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल एंड टू सी दीज वीडियोज, एंड इफ यस देन वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जीआई के में था 2016 से 2020 तक, और उसके बाद फॉर 5 years आई हैड बिन वर्किंग, जिसके अंदर मैंने अपना स्टार्टअप भी किया। आई गॉट मैरिड एज वेल, आई हैव अ किड एज वेल। शी इज़ अबाउट 3 नाउ, और उसके बाद नाउ आई एम इन द यूएस इन डीट्रॉइट मिशिगन, जहाँ पे मैं अपना मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे मेरा बैकग्राउंड का पार्ट टेक्निकल भी है, इसमें मैंने फिल्म मेकिंग भी की उन दिनों में, और फिल्म मेकिंग को प्रोफेशनली भी पढ़ा। और बहुत सारा बैकग्राउंड है मेरा जो नॉन टेक्निकल भी है, फिल्म और आर्ट्स की साइड पे भी है। और जो जो ई कॉम ब्रांडिंग में जो मेरा स्टार्टअप है, वहाँ पे हमने किस तरीके से क्रिएटिवली यूएस के क्लाइंट्स की हेल्प की और पैसे भी बनाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहता था। आई फील लाइक के इसके दो तीन मकसद हैं। एक तो यू गाइज माइट हैव बिन थ्रू सेम एक्सपीरियंसेस और वांट टू डू समथिंग सिमिलर, और द अनदर थिंग इज टू जस्ट टू गेट थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो मुझे लगता है एक छोटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ हमें भी बात करनी चाहिए उन चीज़ों की जो हम करते हैं, और इफ़ यू नो समथिंग इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैंने दूसरों से भी सीखी, और बहुत सारे सबक हैं जो मुझे यहाँ पे भी आके मिले, ट्रैवल में भी मिले, और बैक इन पाकिस्तान भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली। अक्सर आपको टफ टाइम ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन लो की ऑनेस्टली इट्स जस्ट लाइक अ कन्वर्सेशन जो हम करते रहेंगे। एंड आई वांट कि ये आपसे ही ड्रिवन हो सारी कन्वर्सेशन, बिकॉज आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस हमें और टॉपिक्स देंगे। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ क्रिएटिविटी, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ प्रोडक्टिविटी, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मीडिया, आई वुड से, एंड नाउ डेज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ AI इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, बिकॉज एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन दुनिया में आने वाला है। तो प्रॉब्ली, बल्कि आ चुका है आई वुड से, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और इट इज़ द राइट थिंग टू टॉक अबाउट, इवन इफ़ यू आर नॉन टेक, इट इज़ द राइट थिंग कि आपको उसकी जनरली आपको उसके बारे में पता हो। अ लिटिल कॉशन इन द बिगनिंग इज़ कि मेरी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, एज इन के मेरी उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरी अंग्रेज़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मैं कुछ हाइब्रिड किस्म की ज़बान बोलता हूँ। तो जिस तरह से जनरली हम बोलते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली क्योंकि मेरे कुछ इंडियन दोस्त भी हैं, तो मेरी उर्दू ख़राब हो चुकी है, या आप उसको यूँ बोल सकते हैं कि मेरी हिंदी बेहतर हो चुकी है। तो मैं अक्सर हिंदी के भी कुछ लफ्ज़ यूज़ करता हूँ इधर यूएस में। तो I'll try to keep this super low pace, and I'll probably have chai in between, or maybe I'm drinking water in between. तो this is just to get in touch with you guys। आज का मेन मकसद ये था, और टू हाईलाइट सम थिंग्स जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। कुछ चीज़ें प्रॉब्ली इधर ऐसी होंगी जो मैं भी भूल रहा हूँ, लेकिन आई वुड लव टू टॉक अबाउट गोइंग फर्दर अवे। मकसद इस सब का ये है, और इफ़ यू फील लाइक कि इन सब टॉपिक्स में आपको कोई भी चीज़ इंटरेस्ट की लगी है, मकसद ये है कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूथ है, उसकी मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, और वो क्या, व्हाट आर द राइट थिंग्स टू डू फॉर देम, इफ़ आई वर देम।
आई फील लाइक ये एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंडर आई वुड वांट टू कीप थिंग्स एंड बिकॉज जस्ट आई वांट टू गिव बैक इन दिस सेंस. और देयर कुड बी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो हम कर सकते हैं, लेकिन दिस माइट बी अ गुड वे टू स्टार्ट गिवन जितना टाइम है मेरे पास, जितनी एनर्जी है, जितनी एफर्ट्स मैं कर सकता हूँ उसके अंदर, दिस इज़ द लीस्ट थिंग दैट आई कैन डू. और यप, थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो सो फार. इवन अगर कोई एक बंदा भी इससे बेनिफिट करता है इन वीडियोस से, आई वुड स्टिल कॉल इट अ सक्सेस. बहुत सारी बातें मेरी इस चीज़ से भी रिलेटेड होंगी कि यूथ में, या इफ़ आई गो बैक 10 years, तो मैं क्या स्टेप्स ले सकता था, ख़ास तौर पे जब आपके पास गिवन रिसोर्सेज होती हैं. रिसोर्सेज के अंदर पैसा भी आता है, एनर्जी भी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, मेंटोर्स भी आते हैं, और हर वो चीज़ मतलब आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी आती है. रिसोर्सेज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. और जब हम पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं. तो उस टाइम में हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, हम ये सोचना गवारा करेंगे, और ये देखेंगे कि उन रिसोर्सेज का जो अवेलेबल है उनके ऊपर हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, उनसे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है. बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हैं और उन पे हमारा कंट्रोल भी नहीं है, लेट्स से, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा इंसान के हाथ में होती है जिनमें हमारा कंट्रोल होता है. और इन अ नटशेल हम उन्हीं सब चीज़ों की जो है ना इस चैनल पे बात करते रहेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और विल टेक इट फ्रॉम हेयर. फील फ्री टू लेट मी नो अगर आपका कोई कमेंट है, इफ़ यू कैन लाइक दिस वीडियो, और इफ़ यू कैन राइट अ कमेंट, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आई वुड नो दैट यू गाइज आर देयर, समवन इज़ लिसनिंग, एंड इवन इफ देयर इज़ नो वन, दैट्स परफेक्टली फाइन. मोमेंटम साथ साथ ही बढ़ता है. तो अगर आप बताएंगे किस चीज़ के बारे में यू वुड वांट मी टू टॉक अबाउट, मे बी हायर एजुकेशन, मे बी द स्किल्स यू नीड टू लर्न, और वट नॉट, आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़. तो दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.